हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, इस बार मैं बहुत लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। मतलब थोड़ा फ्री नहीं था, थोड़ा बिजी चल रहा था। एक महीने से, एक 1 मंथ हो गया ऑलरेडी। सो अभी मैं फ़िलहाल वेकेशन पे हूँ घर पे, और मार्च में मेरी ज्वाइनिंग है। सो आई थॉट नाउ आई एम फ्री, सो लेट्स मेक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि F&B सर्विस या रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के बारे में बताओ। सो वी गोना टॉक अबाउट रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट इन द क्रूज शिप in this video. So I would like to inform all of you that if you haven't subscribed my channel, just do it now. Press the bell icon so that you won't miss out with any updates or any information. So आज की जो वीडियो होने वाली है, मैंने आपको बता दिया कि F&B सर्विस रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के बारे में होने वाली है। बार डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो सिर्फ रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के लिए होने वाली है, और मैं बताऊंगा कौन कौन सी पोजीशन आपको ऑन बोर्ड मिलती है और क्या क्या सैलरी पैकेज रहता है और क्या क्या मतलब नॉर्मल सैलरी पैकेज जो रहता है, क्योंकि सैलरी पैकेज डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, क्रूज शिप में जाने के लिए बहुत सारे लोगों को ड्रीम देख रहे हैं, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले, जो लोग होटल मैनेजमेंट करके होटल में एक्सपीरियंस लेते हैं। सो फॉर रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट यू नीड टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन एनी 5 स्टार होटल चेन। सो आपके पास एक 5 स्टार ब्रांड या किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं उन लोगों से स्पेशली बोलना चाहूँगा जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है या जिन्होंने अभी पास आउट किया होटल मैनेजमेंट। आप सभी लोगों के लिए क्रूज शिप में हायरिंग नहीं होती, क्योंकि फ्रेशर को नहीं लेते वो लोग। हावेवर आपको क्या करना चाहिए, अगर आप फ्रेशर्स हैं या अभी आपने पास आउट किया है कॉलेज, तो यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन द 5 स्टार होटल। कोई भी होटल ज्वाइन करो 5 स्टार, कहीं भी किसी भी सिटी में 1-2 साल काम करो, 1 साल काम करो, तो थोड़ा एक्सपीरियंस लो, नॉलेज लो, उसके बाद अप्लाई करो। एटलीस्ट यू नीड टू हैव मिनिमम 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस, 1.5 साल का। बट अगर आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा ना, मतलब 2 साल 2.5 साल का, तो उतनी अच्छी पोजीशन या आप बोल सकते हो कंपनी में जॉब मिल सकती है आपको। कम एक्चुअली क्या होगा, अगर आपके पास 1 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको लेंगे, बट फिर वही होता है कि लोअर पोजीशन पे या कहीं और डाल देंगे, आपको डिश वॉशर में डाल देंगे या आपको यूटिलिटी में डाल देंगे, कहीं भी सो एंड सो आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस उतनी अच्छी जॉब। अगर आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है तो इनफ है, 2-2.5 साल का किसी भी होटल में, F&B सर्विस में। तो क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं एक्सपीरियंस के बाद, तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है। आप किसी भी एजेंसी या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होती है तो एजेंसी आपको कॉल करती है, आपको इन्फॉर्म करती है कि आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हुई है इस पोजीशन के लिए। क्योंकि ये डिपेंड करता है एजेंसी पे और कंपनी में एक्चुअली आप एजेंसी पे डिपेंड करता है कि एजेंसी आपको किस पोजीशन में भेजना चाहती है। अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है तो उनको लोगों को लगता है कि इसको लोअर पोजीशन में भेज देते हैं। मोस्टली आपको एक्सपीरियंस अगर कम है या किसी छोटे होटल के एक्सपीरियंस है तो आपको भेजा जाएगा यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी वो लोग होते हैं जो बैक एरिया में काम करते हैं, और मेनली वॉशिंग, डिश वॉशिंग, ये सब। तो वहाँ से यूटिलिटी में अगर आपने काम किया 1-2 कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यूटिलिटी वाले किचन में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बाहर जाते हैं। सो मेनली क्या होता है, और अगर आपके पास 2 साल 2.5 साल या 1.5 साल का एक्सपीरियंस, तो अच्छे 5 स्टार होटल में तो आपको मिलेगी जॉब। स्टार्टिंग में आपको क्रूज शिप में जॉब मिलने वाली वो है, या तो आपको असिस्टेंट सर्वर मिलेगा, असिस्टेंट स्टीवर्ड होता है, या फिर यूटिलिटी सर्वर, यूटिलिटी रेस्टोरेंट मिलेगा। चाहे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, आपको वो लोग डायरेक्ट सर्वर या वेटर नहीं देंगे, आपको बेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आपको बेस से यूटिलिटी या जो असिस्टेंट वेटर, इससे स्टार्ट करना पड़ेगा क्रूज शिप में, अगर आप लकी रहे तो। और आप जितनी अच्छी कंपनी, लग्जरी कंपनी होगी, उतने कम पोजीशन पे आपको लेगी, लोअर पोजीशन पे, क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि लग्जरी कंपनी में जाने के लिए आपको लग्जरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस। अगर आपको सीधे वेटर ले लेते हैं, आपको क्रूज शिप में कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि क्रूज शिप इज़ वेरी डिफरेंट देन ए होटल। वहाँ आपको ऑर्डर लेना, ये सब प्रोसीजर इट्स वेरी डिफरेंट। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, आप लोअर पोजीशन पे जाइए, बट 1-2 कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के बाद आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। सो क्या होता है, अगर आपने असिस्टेंट वेटर से स्टार्ट किया है, चलो मान लिया यूटिलिटी है, अगर आपने यूटिलिटी से स्टार्ट किया क्रूज शिप में, तो यूटिलिटी की बेस सैलरी जो होती है वो होती है $800 से $1000, $800 to $1000, इसके बीच में होती है यूटिलिटी की सैलरी। उसके बाद असिस्टेंट वेटर आपको मिल गया,
असिस्टेंट वेटर की सैलरी रहती है $1200 से $1400, $1500, $1800 भी होती है किसी अच्छी कंपनी में, जैसे वर्जिन वॉयजेस। इसमें असिस्टेंट वेटर की सैलरी है एटलीस्ट आई थिंक $1600, $1800। बाकी आपको मिनिमम $1200 या $1100 ऐसा मिलेगा असिस्टेंट वेटर, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी और उनकी सैलरी बजट जो भी रहता है। और अगर आप फिर प्रमोशन होता है आपका वेटर में, तो आपको मिलेगी $1500 to $2000 या $2200 तक मिल सकती है। अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हैं जैसे वर्जिन वॉइसेस, जैसे मैंने बोला, वहाँ $3000 है वेटर की। सो डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी, बट आपकी जो सैलरी वेजेस रहती है वो, अगर आप असिस्टेंट वेटर हो तो आपको 1200 से 2000 के बीच में मिलनी ही मिलनी है। बाकी डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन एंड द कंपनी प्रोसीजर। सो इतना जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बता दिया कि आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी। और प्रमोशन के लिए आपको एटलीस्ट 2-3 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद प्रमोशन होता है। बट इफ़ यू आर लकी इनफ यू विल गेट प्रमोशन इन 1 कॉन्ट्रैक्ट और 2nd कॉन्ट्रैक्ट फॉर श्योर। बट उसके लिए थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है एंड ऑल, जैसे होटल्स में होता है। सो yeah, that's good. I mean, if you join as an assistant waiter, that's good. You can get a position of waiter in 1 or 2 contracts, maximum 2 or 3 contracts. Then you can, I mean, growth ऐसे ही है वहाँ पे। ग्रोथ कहाँ जाके रुकेगी? आपको वेटर जाके ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दे मोस्टली प्रेफर यूरोपियन। इंडियंस भी होते हैं अच्छे मैनेजमेंट में, बट यू नीड टू परफॉर्म वेरी वेल। सो मतलब अगर आप वेटर हो तो वेटर से हेड वेटर या रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ। सो वेटर तक के लिए आपको 2-3 कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे एंड यू विल बी फाइन एंड यू विल गेट दैट पोजीशन फॉर श्योर इफ़ यू स्पेंड गुड इनफ टाइम एंड इफ़ यू परफॉर्म वेल। सो ये है बेसिक से इन्फॉर्मेशन रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के बारे में क्रूज शिप में। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड इफ़ यू हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस इन 5-star होटल, देन कीप अप्लाइंग, never give up, keep applying in all the website, in all the agencies in Mumbai में बहुत सारी एजेंसी है, जैसे रोही ग्लोबल, एयरबोर्न रिक्रूटिंग मुंबई एंड कमाक्सी ओवरसीज मुंबई, इंडस, MSC। सो ये सारी एजेंसीज़ हैं, वी शिप भी है, एजेंसीज़ हैं ये जो मैंने आपको बताई अभी, ये लोग हायर करते हैं। तो इनकी वेबसाइट में आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ डालना होता है। देन दे माइट कॉन्टैक्ट यू if they have any vacancies or any open positions for you. So just do it now if you got the experience. If you haven't got the experience and new in this industry and have just passed out your college, then find a good job in any 5-star hotel and work for at least 1.5 year or 2 years, then apply. So all the very best and we'll see you in next video soon.